कि आपने कभी किसी से प्यार किया है, वो आपको धोखा दे दे तो आपका चेहरा जैसा हो जाता है वो ऐसे हो जाता है, देखो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है भटजी फिटनेस। आवाज़ मोटी हो रही है क्योंकि मैं अभी सो के उठा हूँ, अभी भी और नींद आ रही है। देखिए, आपको कुछ दिखाता हूँ। बढ़िया मौसम है ना। सो आज हम अभी 6 बज रहे हैं, ठीक। हम उठ चुके हैं और आज हम जाएंगे उत्तराखंड का फेमस मंदिर सिद्धबली में। सिद्धबली बजरंगबली का एक बहुत ही प्राचीन माना हुआ मंदिर है। आज मैं अपने दोनों बेटियों को उनके दर्शन कराने ले जा रहा हूँ। पहली बार कहते हैं जब कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है तो वहाँ उनके दर्शन, सिद्धबली के दर्शन कराने बहुत ज़रूरी होते हैं। मैं अपने बच्चों को उठाने जा रहा हूँ और देखो इनकी हरकतें देखो। 10:30 बज गए हैं और ये मतलब उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज इन्होंने भगवान जी के दर्शन करने जाना है। पहले बजरंगबली भगवान है वो जिनको इनके दर्शन करने हैं। देखो, गुड मॉर्निंग मामूजी, मागुगी, कम ऑन बच्चा, कम ऑन बच्चा, गुड मॉर्निंग मागुगी। इनको जब तक सुबह उठ के गुड मॉर्निंग नहीं बोला जाए तो ये खुश भी नहीं होता है, ये हंसते भी नहीं है। आजकल मैंने नई भगवान को मनाने के लिए नई चीज़ सीखी है, जो कि है सूरज को पानी चढ़ाना। इंसान बहुत मतलबी होता है ना। सूरज को पानी चढ़ाता हूँ और पूजा करता हूँ। यही कारण है कि मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है। और नाश्ता बस रेडी हो ही रहा है। स्वाता क्या बना रही है? उफ, ये लड़कियों को ना ये चेहरा दिखाने की आदत, ना दिखाने की आदत होती है। क्या बना रही है? अपनी टांगे। अपनी टांगे मतलब सो फनी यार। इसका बन रहा होगा, हमारी गढ़वाल की स्पेशलिटी है अदरक लहसुन की चटनी। हाँ, और इसके साथ पक्का बन रहा होगा, हमारे गढ़वाली में बोलते हैं मंडुआ, मंडुए का आटा, जो कि ये है। मैं ये खाऊंगा, ये खाएंगे। ये थोड़ा गर्म होता है इसलिए मैं ये प्रेफर नहीं करता। मैं केवल आटे की ही रोटी खाता हूँ, फिटनेस के अकॉर्डिंग भी। वैसे अनहेल्दी नहीं होता है ये मंडुए का आटा, बट इसके लिए मैंने इसकी रिसर्च करी नहीं है तो मैं इसके बारे में कंफर्म आपको बता नहीं सकता, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं पूजा करने। भूख बहुत लग रही है मुझे आजकल, तो कुछ खाते हैं। तुझे नहीं दिखा रहा भाई। पार्ले जी बिस्कुट टेस्ट करते हैं थोड़ा सा। मुझे खा के कौन करता है यार, मत कर। बे यार, क्या करता है? पूजा। हाँ, भगवान और मेरा कनेक्शन ही है। भगवान माफ कर देता अगर खाने के बाद पूजा। क्या तुम से कौन करता है पूजा? मजो मैं करता हूँ। लेट्स चेक दिस आउट कि नाश्ते में क्या बनाया है आज। ये है कद्दू की सब्ज़ी, थोड़ी सी काऊ घी लगाई हुई रोटी और चाय, ठीक है। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मैं अभी ना तो वेट गेन में हूँ ना वेट लॉस की प्रोसेस में हूँ। मैं इस वक्त हूँ बैलेंस वेट की प्रोसेस में, कि अभी मेरा जो वेट है वो 74 kg है और मुझे अपना 74 ही रखना है, क्योंकि मेरी हाइट 5 फुट 9 इंच है और उसके हिसाब से मेरा वेट 74 to 75 होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अगर आपको वेट
बैलेंस रखना है अपना, तो उसके लिए आपको बैलेंस डाइट खानी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। सुबह आपको क्वांटिटी आप कम कर दीजिए। अगर आपको बैलेंस डाइट रखनी है, अपना वेट बढ़ाना नहीं है, तो आपको अपना बैलेंस डाइट रखनी पड़ेगी। जैसे मैं थोड़ी सी सब्ज़ी है और थोड़ी सी रोटी है, ऐसे ना कि आपने सब्ज़ी बहुत ज़्यादा रख दी है ना, और रोटी आपने कम रख दी, ये सोच के कि सब्ज़ी में न्यूट्रिशंस होते हैं तो मेरी बॉडी को नहीं लगेगा। मैं केवल 2 रोटी खा रहा हूँ और सब्ज़ी मैंने बहुत ज़्यादा रख दी, लेकिन रोटी केवल 2 हैं, तो वो चीज़ गलत है, ठीक है। क्योंकि जो सब्ज़ी होती है, सब्ज़ी जितनी क्वांटिटी में होगी तो कैलोरी भी उतनी ही बढ़ाएगी। हालांकि न्यूट्रिशंस होते हैं, बट इसमें तेल भी होता है, मसाले भी होते हैं। तो जितनी क्वांटिटी आप 2 रोटी की क्वांटिटी में अगर उतनी ही सब्ज़ी रखेंगे तो वेल एंड गुड। ये जो चाय मैंने ली है, ये लाइट शुगर ली है, आप शुगर फ्री भी यूज़ कर सकते हो इसमें। सो अगर आपको वेट बैलेंस रखना है, जिसका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है, जिनका वेट जल्दी गेन होता है, जल्दी लॉस होता है, ठीक है, तो उनको क्या करना है, उनको अगर अपना बैलेंस वेट रखना है तो उनको अपना क्वांटिटी के हिसाब से ही खाना है। सिंपल सी बात है, 10 से 15 दिन आपके पेट को भूख लगेगी, लेकिन अगर आपको डेडिकेशन है तो वो 10 से 15 दिन आप वो प्रोसेस कर सकते हो। और दूसरी बात यह है कि दो रोटी इतनी सी, क्योंकि देखो बायोलॉजी कहता है हमारा जो पेट का साइज़ होता है वो इतना सा होता है, इस मुट्ठी के आकार का होता है। अब आप सोच रहे होंगे इस मुट्ठी के आकार का पेट का साइज़ होता है, हम कितना खाते हैं, तो अगर इस मुट्ठी के साइज़ से थोड़ा सा भी ज़्यादा खाओगे ना तो वेट बैलेंस रहता है, ठीक है। क्योंकि वुमेंस क्या साइंटिस्ट कहते हैं कि जो वुमेंस होती हैं वो पूरे दिन भर विदाउट वर्कआउट जो इधर उधर भाग दौड़ करके 2500 टू 2600 कैलोरी बर्न करते हैं, और जो मर्द लोग रहते हैं वो 3000 कैलोरी तक बर्न करते हैं विदाउट वर्कआउट, नॉर्मली इधर उधर भागा दौड़ी करके, ठीक है। तो अगर आपको वेट बैलेंस रखना है तो आप क्वांटिटी में इतनी क्वांटिटी में हर चीज़ थोड़ी थोड़ी करके खाएं। हालांकि 2 घंटे बाद खाएं, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके खाएं। देखो मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। यह है मेरा डॉग शेपर्ड, ठीक है। ये जो है इसकी एक गर्लफ्रेंड है इधर पीछे, सो वो किसी और के साथ भाग गई है। तो मतलब रियलिटी में वो अब किसी और के साथ दिखती है, तो ये प्यार में है। अब आप इसकी शक्ल देख के खुद ही पहचान लोगे कि ये प्यार में है या नहीं, क्योंकि आपने कभी किसी से प्यार किया है, वो आपको धोखा दे दे तो आपका चेहरा जैसा हो जाता है वो ऐसे हो जाता है। देखो शफी, कहाँ गई आपकी गर्लफ्रेंड शफी? ओ शफी, गर्लफ्रेंड कहाँ गई आपकी? देखा कैसा चेहरा हो रखा है उसका। उफ, तभी तो बोलते हैं एनिमल हैव फीलिंग्स टू। सो फाइनली अब हम ऑन द वे हैं सिद्धबली की तरफ। बच्चे लोग आ रहे हैं अपने दादा और मम्मी के साथ। तो ये मेरी बड़ी बेटी है और आज ये पापा के साथ राइड कर रही है पहली बार, और पहली बार ये आज सिद्धबली जा रही है, ठीक है। वेलकम वेलकम माय गुगी, आजा गुल्लू। और ये मेरी दूसरी बेटी है, छोटी वाली, ये गुगी है। आज ये दोनों मेरे साथ पहली बार मंदिर जा रहे हैं पापा की कार में। भैया से नहीं मिला हैं? भैया तो आज से 5 साल पहले आ चुका है। भैया के तो मैं दांत दिखाऊंगा, जरा टीथ दिखा दो। इसके देखो टीथ, ईट जब हम प्लस्तर करते हैं ना दीवार में, है ना, तो उसमें से जब बीच में से कोई ईंट निकाल देता है ना तो खोखली हो जाती है ना दीवार, तो वैसे इसके दांत भी हो रखे हैं। सो फाइनली अब हम ऑन द वे हैं। गुल्लू सीरियस मत हो, गुल्लू सीरियस कहाँ हूँ मैं? अब प्ले कर दिया है मैंने। ओके। घूमने गया। गुल्लू फिर से बन गई पूछ। बोना पकड़ दे प्लीज, ये वीडियो बना दे, मेरा हाथ नहीं पहुंच पा रहा ना, प्रॉपर नहीं बन पा रही है। ये क्या बना? उधर अब गुल्लू और उसकी। हेलो। चूचू तूने मेरा चश्मा तोड़ दिया जो जेब में पड़ा है।
है पैरों से कुचल कुचल के बिगड़ी लड़की बोलो दीदी अभी तो देखो ना आपको भी थोड़ी का कर दे कर दे देखो ये कैमरा, उसकी फ्लैशलाइट। बोलो हेलो। अच्छा मुंह नहीं है। ओए बेबी का कुछ येलो। नहीं पिंक। ओह सॉरी पिंक। एगलो से ऊपर उठा, उसका फेस नहीं दिखाई दे रहा। पिंकी पिंकी। तो देखिए जो हमारा प्राचीन फेमस मंदिर है सिद्धबली, उसके पुल पे हमने एंटर कर लिया है। ये मंदिर का हमारा फेमस ये माहौल है यहाँ पर। ये पुल है, ये पुल भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत लोगों ने सुसाइड भी करा है भगवान को साक्षी मान के, जो कि गलत है। आप ऐसा बिल्कुल भी ट्राई नहीं करिएगा। प्रसाद पकड़ के रखो। अरे यार प्रसाद आज संडे है इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है, बट फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं। तो सिद्धबली मंदिर, ये देखो, आप भी मज़े लो, हम भी पूजा करते हैं। ये देखिए यहाँ से पूरा व्यू दिखता है। ये यहाँ की खो नदी है, श्री सिद्धबली धाम खो नदी है यहाँ की। ये इसके बारे में बोलते थे कि यहाँ हर दिन कोई ना कोई बह जाता है, लेकिन अब तो इसने अपना रिकॉर्ड सुधार दिया है इस नदी ने, इसलिए इसका नाम खो नदी है, क्योंकि यहाँ खो जाते हैं सब। सिद्धबली के बारे में कहा जाता है कि ये जो मंदिर है ये 45 डिग्री बैंड है, ठीक है, और इसके नीचे कोई भी पिलर नहीं है इसको सहारा देने के लिए, बट ये फिर भी नीचे नहीं गिरता। इसीलिए बोलते हैं कि इसमें जो हनुमान जी है उसकी जो शक्ति है उन्होंने इसको ठहरा के रखा हुआ है, इसलिए नीचे गिरता नहीं है। ये अभी भी टेढ़ा है। वो वाली चीज़ मैं दिखाऊंगा आपको, वो वाला पोर्शन में दिखाऊंगा कि ये बैंड है, लेकिन फिर भी ये नीचे गिरता नहीं है। आ जाओ। अब हम लोग जा रहे हैं बजरंगबली के अलावा यहाँ पर उनके बहुत सारे आराध्य भगवान भी हैं, भोले शंकर भी हैं, और बहुत सारे यहाँ पर शनिदेव भी हैं। तो ये जो मैंने आपको दिखाया है ये शनि मंदिर था, और वो जो सुनहरे शॉल में जो लपेटे हुए हैं वो शनि की मूर्ति थी। इनके भी बहुत सारे भक्त हैं जो कि यहाँ आते हैं और इनके दर्शन करते हैं। अब हम वापस चल पड़े हैं अपने मुकाम पर, अपने घर पर। एक बार मैं आपको
नज़ारा दिखा देता हूँ सिद्धबली का। ये यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो भिक्षा के लिए यहाँ पर बैठे रहते हैं। ये यहाँ पर प्रसाद का स्टॉल है। सो फाइनली हम सिद्धबली दर्शन के बाद अब अपने घर की तरफ चल पड़े हैं। 2 साल बाद हम पहली बार हमने इतना लंबा टूर कराया। लंबा टूर क्या, यहीं पर 4 किलोमीटर, बट हमारे लिए वही लंबा टूर है क्योंकि जुड़वा बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होती है। और हम चले अपनी धनों पे। मेरे जो बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, वो मेरी बहन के यहाँ स्टे कर चुके हैं और मैं आज घर पे जाऊँगा अपनी धनों के साथ अपनी कार पार्क करके। सो गाइस, आप बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा। एक मेरी छोटी सी कोशिश थी आप लोगों के लिए। मैंने कुछ नया करने की सोची। मैंने सोचा एक ब्लॉग निकालूँ आपके लिए, क्योंकि 1 साल बाद मैं आया था तो मैं बताना चाहता था कि लाइफ कैसी हो चुकी है। सो आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ शेयर इट। सो अब मैं आगे चल के आपके लिए और भी अच्छी वीडियो डालूँगा, हो सकता है व्लॉग्स भी डालूँ। ओके, सो सपोर्ट मी। जय हिंद, जय भारत, चीयर्स।